Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. This is my second video in idioms and phrases. This is very important chapter as at least 20 questions come in CGL, mains, in CPO, banking and other competitive examinations. So the question is, and there are 4 options out of which you have to choose the correct meaning. अब इडियम्स कहते हैं कि उसका वर्ड मीनिंग कुछ और होता है लेकिन मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो वर्ड्स पे मत जाइए। रफल समबडीज फेदर, रफल का मतलब होता है जैसे बाल को बिखेर देना, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, उसका मतलब रफल होता है। समबडीज फेदर, अब यहाँ है आदमी, आदमी का तो फेदर नहीं होता है, लेकिन सेंस देखिए, किसी के फेदर को डिस्टर्ब कर देना। अब ये जो नेगेटिव है, जो आंसर नहीं हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें तुक्काबाजी तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी पसंद आया है, लोगों के कमेंट्स से समझ में आता है। अब ये जो नहीं आंसर है उसको हम देखते हैं, क्या नहीं हो सकता है। जैसे गैम्बल गैम्बल का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ में जुआ भी, कैसीनो में गैम्बलिंग होता है, कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में भी। तो ये तो कहीं से भी इसका सेंस नहीं लगता है। एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी से भागना, तो ये भी रफल समबडीज फेदर कहीं से इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होता है। आइए लास्ट वन देखते हैं, शो कंटेम्प्ट फॉर। कंटेम्प्ट इज डिस्पाइज, हेट्रेड। हाँ, डिस्पाइज वर्ड बहुत अच्छा है। हेट्रेड, DESPISE माने हेट्रेड। तो हेट्रेड से भी मतलब नहीं है। जो इसका सही मीनिंग है वो किसी को परेशान करना, एनॉय समबडी। एनॉय मतलब इरिटेट करना, परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना। तो समबडीज फेदर को रफल कर देना, उसको बिखेर देना, डिस्टर्ब करना। तो इससे कुछ मिलता जुलता आंसर है और यही करेक्ट आंसर है, टू एनॉय समबडी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कट शॉर्ट। अब ऐसे तो लगता है किसी चीज़ को काट के छोटा कर देना, लेकिन वैसी बात नहीं है, इसका सेंस कुछ और होता है। तो पहले आइए ट्राई करते हैं कि जैसे स्मॉल पीसेज में छोटा कर देना, तो ये तो वो लिटरल मीनिंग हो गया, जैसे लिखा हुआ है कट शॉर्ट। डिलीट करना, डिलीट माने मिटा देना, हटा देना। आप लोग वीडियो में जानते हैं, डिलीट कर दो, किसी मैसेज आया है उसको डिलीट कर दो। ये भी कुछ मिलता जुलता है, पर दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। प्रेज करना, तो कट शॉर्ट प्रेज तो कहीं से कोई रिश्ता ही नहीं है इससे, तो प्रेज भी तो बसता है। इंटरप्ट करना मतलब डिस्टर्ब करना, बीच में घुसना, टांग अड़ाना। टू पुट वंस फुट, ये भी मीनिंग होता है, भी फ्रेज टाइप से है, इडियम्स है। टू पुट ए स्टिकी बीक, वो भी होता है, टू पुट वंस फुट समवेयर, तो दैट इज इंटरप्ट। और आइए, तो इस तरीके से, लेकिन इसमें यही है कि मीनिंग पर मत जाइए, यह आपको याद करना होगा डे टू डे यूसेज में। जैसे हम लोग ये भी बोलते हैं, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन आइडल गॉसिप, कट शॉर्ट एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे सेंटेंस ये हुआ, तो ये चीज़ जाइए, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वाई यू आर वेस्टिंग time, so cut short and come to the point, come to the point। मतलब इंटरप्ट आपने किया इसलिए कि आप पॉइंट पे आइए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। रफल्ड समबडीज फेदर, मतलब किसी को एनॉय करना, डिस्टर्ब करना। एज ही वॉज माई कॉम्पिटिटर, आई ruffled his feather
during his competition. तो सेंटेंस अपना देने से ये फ़ायदा होता है कि सेंटेंस को रेफ़र करके आप उसको याद रख सकें। इसको हम लोग रेफरल टीचिंग करते हैं। जैसे जिंदगी में जो भी आपके डे टू डे लाइफ में से अगर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो याद रहेगा। बुकिश सेंटेंस नहीं, आप अपना कोशिश कीजिए याद करने के लिए। कोई सेंटेंस से रेफ़र करके उस प्रैक्टिकल लाइफ से या कोई हादसा से, कोई इवेंट से कनेक्ट करके अगर सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। यू विल नेवर फॉरगेट। इट्स अ बेटर आइडिया। तो आइए अब नेक्स्ट वन करते हैं, देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्पेस बना दें ताकि हम लोग को जगह मिले कुछ और सेंटेंसेस बनाने को। आइए बैड ब्लड। तो बैड ब्लड से देखने से ही लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो कि ख़राब चीज़ है। ख़राब चीज़ में वॉर तो ख़राब है, लेकिन वॉर सेंस में नहीं है इसके, तो वॉर को डिलीट कर देते हैं। चलिए आते हैं थ्रेटनिंग एटीट्यूड। किसी को वैसा मन स्थिति जो कि स्केयरिंग हो, थ्रेटनिंग हो, डराने धमकाने की बात हो, तो ये भी नहीं है थ्रेटनिंग करने वाला। इन एन इन्फेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब दिमाग में बहुत इन्फेक्शन है, कोई प्लानिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, हाँ, तो राइवलरी के चलते हैं, तो वैसा भी चीज़ इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, इन्फेक्टेड माइंड थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट नहीं है। आइडिया है इससे इल फीलिंग से, हाँ। सो ही इज ऑलवेज अगेंस्ट मी, ही इज ऑलवेज अगेंस्ट मी because he has bad blood तो ऐसे भी ले सकते हैं। और इसी का उल्टा होता है, ये उसका दूसरा मीनिंग अलग होता है, रेड ब्लड। उसका मतलब होता है रेड ब्लड। अब देखिए बैड ब्लड से एकदम कंप्लीटली अलग चीज है वो रेड ब्लड। Red blood is something entirely different. Red blood कहते हैं नोबल बर्थ, बड़े खानदान, हाँ, बड़े खानदान के लोग, उसको नोबल बर्थ है, रेड ब्लड उनको कहते हैं। वी मस्ट नेवर never oppose a person who is of person belonging to red blood, or who has red blood, or who has red blood, ऐसे भी कर सकते हैं। अपना सेंटेंस अपने से बनाइए तो बेटर रहता है। अब ये बहुत अच्छा ये है, नेक्स्ट काफ़ी यूज़ में आता है ये। लाफिंग स्टॉक, ये बहुत ही कॉमन, ये है बहुत ही कॉमन। मैंने ऑलवेज लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र, जिसको हिंदी में कहते हैं हंसी का पात्र होना, या मीन्स ऑफ डेरिजन, DERISION, डेरिजन, शायद ON है सिर्फ, डेरिजन। और लाफिंग स्टॉक मीन्स ऑफ मॉकरी भी यूज़ होता है उसके लिए। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, a storehouse, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, तो ये डिज़ायर की चीज़ कह रहा है। तो यहाँ हंसी मजाक
उड़ाने की तो बात नहीं है। और स्टॉक स्टॉक कह के ये मत समझिए कि स्टॉक से मतलब है कि कहीं होर्डिंग हो रहा है। और स्टोर और हाउस ऑफ जोक से कहीं से रिलेशन नहीं है, जोक से भी, हाँ, जोक से भी कोई नहीं रिलेशन है। तो क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, यही इसका मीनिंग है। एज ही इज फुलिश, यहाँ लिखते हैं एज ही इज फुलिश पर्सन, he always become a laughing stock. Got it? तो ये बहुत ही कॉमन ये वर्ड है, हमेशा ये आते रहता है आपको सेंटेंस में भी और क्वेश्चंस में भी, और बहुत ही कॉमन यूसेज का ये वर्ड है। मीन्स ऑफ डेरिजन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। नाउ ये अजीब सा उटपटा सा है, एंड ओवर एग द पुडिंग, मतलब उटपटांग ये आपको सेंटेंस से भी है कि एग के ऊपर पुडिंग, पुडिंग हलवा को कहते हैं। तो हलवा के ऊपर एग हो सकता है, लेकिन एग के ऊपर हलवा हो, ये थोड़ा सा उटपटांग लगता है। तो कहने का मतलब समथिंग ऑड। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो आइए देखते हैं, ऐड डिटेल्स टू मेक समथिंग बेटर और वर्स। तो जैसे इसमें हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि बेटर और वर्स हो। ऐड समथिंग बेटर और वर्स हो सकता है, लेकिन समथिंग लेकिन उतना जचता नहीं है। ऐड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेनली इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ एक के साथ पुडिंग जचता नहीं है तो ये अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिल द पुडिंग विथ एग, ये तो खैर है ही नहीं। तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि हम किसी ज़रूरत, माने उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, उसको हम डाल रहे हैं टू मेक समथिंग बेटर और वर्स। तो ये आपको ये सेंस ये है, ओवर एग द पुडिंग। हाँ, जैसे इसको वी आर ट्राइंग टू पुट ओवर एग सम पुडिंग, मैंने ट्राइंग टू मेक द सिचुएशन वर्स। हाँ, टू मेक द सिचुएशन वर्स ऐसे कर सकते हैं, एज वी आर ट्राइंग, वी आर ट्राइंग to put over the egg some pudding, so we are trying to put over the egg some pudding which will make it worse, which goes in vain, ऐसे कर सकते हैं, which goes in vain, which जो कि बर्बाद जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो उम्मीद है कि मेरे एक्सप्लेनेशन ईडियम के फ्रेजेस के आप लोगों को पसंद आया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थोड़ा सा याद भी करना है, कुछ रेफरेंस से आप लोग को उसको लर्निंग भी करना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुक्का मारने से चलेगा नहीं, क्योंकि वर्ड मीनिंग के हिसाब से चलिएगा तो गलत होगा। और अगर पसंद आता हो तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।